ये आज वक्त कराया आपने, कैथोलिक का स्टार्ट हो गया, इसके बाद सिख हैं, जैन हैं, और फिर आर्य समाज के ऊपर नज़र है कि आर्य समाज की सारी संस्थाओं को कैसे कब्जाया जाए। फिर उसके बाद ये तमाम बड़े मंदिरों के पास बहुत कुछ है, इन बड़े मंदिरों को कैसे किया जाए। चूँकि एक कानून इस तरह का बन रहा है कि आप उनकी ज़मीनों को क्यों छीनना चाहते हो, जो वेलफेयर के लिए ज़मीनें थी। आप वक्त के वेलफेयर की बात कर रहे हो। बद्रीनाथ मंदिर का ट्रस्ट बना था 1939 में मेरे ख्याल से। उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी कुछ रामनगर में है, देहरादून में है, लखनऊ में है, उसके अलावा बहुत हिंदुस्तान में, नेपाल में भी है, और लोगों ने कब्जा की हुई हैं। आज तक आपका ध्यान क्यों नहीं गया? डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें आप चला रहे हो, तो आप मंदिर ट्रस्ट की ज़मीनें, भूमियाँ खाली क्यों नहीं करा पा रहे हो? खाली कराइए ना। और आप हमें कह रहे हो कि हमने हमारे वेलफेयर का काम करेंगे। इस पूरे कानून के अंदर वेलफेयर नहीं, लूट का नाम है। वेलफेयर क्या करेंगे आप? एक जगह भी, पूरी जगह आपने कहा हो कि हम ऑर्फेनेज बनाएंगे, हम तलाकशुदा महिलाओं को भत्ता देंगे, हम जो पसमंदा आप करते हैं उन पसमंदा बच्चों के लिए स्कूल चलाएंगे। आप पसमंदा का नारा लगा करके बांटने की तो बात करते हो, लेकिन पसमंदा के नाम पर क्या कर रहे हो आप? स्कूली बच्चों की, जो हमारे बच्चे होते थे उनकी छात्रवृत्ति आपने काट दी, उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। स्कॉलरशिप कौन बच्चा मांगता है? जो बैकवर्ड है या जो पिछड़ा हुआ है या जो गरीब है, वही तो स्कॉलरशिप की डिमांड करता है। तो आपने तो पूरे के पूरे कानून के अंदर सब कुछ छीन लिया हमसे, हमारे पास छोड़ा कुछ नहीं है आपने। और हमसे आप ये सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हमारा भला करेंगे। तो इसमें भला किसी का नहीं होना है, इसमें भला इनके चंद उद्योगपति मित्रों का होना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपने कहा कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनका पंजीकरण 10 साल में नहीं हो पाया, तो 6 महीने में कैसे होगा? कोई आपके पास ठोस विकल्प है जो आप सरकार को सुझाना चाहेंगे? नहीं, सरकार, देखिए सरकार को पता है, ये सरकार को वामसी पोर्टल पर एक तरफ आपने एफिडेविट दिया, दिक्कत क्या है कि ये कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हो कि 99% डिजिटलाइज हो गया, हमने वामसी पोर्टल पर लोड कर दिया। उसके बाद जब जेपीसी होती है तो जेपीसी में कहते हो कि साहब वामसी पोर्टल के ऊपर प्रॉपर्टी डिजिटलाइज नहीं हुई हैं, प्रॉपर्टियाँ छुटी हुई हैं। तो जो काम आप 10 साल में नहीं कर सके, और फिर आप इस कानून के अंदर लाते हो कि 6 महीने में आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। रजिस्टर्ड कौन करेगा? आपके अधिकारी करेंगे। आपके अधिकारी 10 साल में जो काम नहीं कर सके तो 6 महीने में कैसे करेंगे? और अगर 6 महीने में प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड ना हुई तो प्रॉपर्टी का मालिक सरकार हो जाएगी। तो ये आप सीधे सीधे छीन रहे हो। आपने बदलाव किया कि साहब हम वक्फ बाय यूज़र के अंदर कोई बदलाव नहीं करेंगे। आपने जेपीसी चेयरमैन का भी बयान सुना, किरण रिजिजू साहब का भी बयान सुना, कोई मंदिर को, दरगाह को, मस्जिद को हाथ नहीं लगाएगा। आपने बयान सुने? उन बयान के अंदर उन्होंने कहा कि हम वक्फ बाय यूज़र नहीं चढ़ेंगे। वक्फ बाय यूज़र के अंदर उन्होंने लास्ट में एक सेंटेंस डाल दिया, सिवाय उस प्रॉपर्टी के जो पूर्णतः या भागतः विवादाग्रस्त ना हो या सरकारी संपत्ति ना हो। तो आप विवादाग्रस्त ना हो। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने सारी संपत्तियों को 78% प्रॉपर्टी को कह दिया कि सरकारी संपत्ति है। बिना डॉक्यूमेंट के आप बोल रहे हैं कि सरकारी संपत्ति है।